मणिकर्णिका घाट इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। अलियाबाई की मूर्ति और मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं जोरों पर है। घाट को लेकर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य पंडित पवन त्रिपाठी ने मणिकर्णिका घाट के इतिहास को लेकर जानकारी दी। पंडित पवन त्रिपाठी ने कहा कि मणिकर्णिका घाट का एक नाम अभिमुक्त भी है, जिसका अर्थ भगवान शंकर का इस स्थान को कभी नहीं छोड़ने से है। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। जब कई बार काशी का विखंडन हुआ है, काशी काल कवलित हुई है, यहाँ का दृश्य बदलता रहा है समय समय पर, और उसी क्रम में आतताइयों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा, औरंगजेब इत्यादि जो आक्रमणकारी थे बाहरी देशों से आकर के, उन्होंने इस मंदिर को कई बार विध्वंस किया। अंतिम बार जब औरंगजेब ने इसको विध्वंस किया, उसके बाद यहाँ के जो अर्चक लोग थे, मूल शिवलिंगों को उठा करके ज्ञानवापी कुंड था, उसी कुंड में डाल दिया। और उस कुंड में डालने के बाद वह स्थान रिक्त हो गया। विश्वेश्वर बहुत दिनों तक स्थानानि पूजयेत, उस स्थान की पूजा होने लगी। लेकिन कालांतर में अहिल्याबाई को आधार बना करके स्वप्न हुआ, और उनके नर्मदा स्नान के समय अहिल्याबाई के आंचल में वर्तमान विश्वेश्वर आ गए स्वतः, और उनको लेकर के वह काशी आई। उनको चूंकि उनको स्वप्न हुआ था, और काशी आके वैदिक विद्वानों के द्वारा बहुत बड़ा अनुष्ठान करा करके उस लिंग को, जो नर्मदा से उत्पन्न लिंग था, उसको वहां पर स्थापित किया। शहर में भाई, नगर में काफी चर्चा का विषय बन गया, ये असली है कि नकली है। तो इसको सिद्ध करने के लिए जब भगवान विश्वनाथ ने स्वयं चमत्कारिक घटना यहाँ घटा, उस रात जब दिन में स्थापना हो गया, रात्र में पट को बंद किया गया, भोर में मंगला आरती के लिए जब पट खोला गया, तो लोगों ने देखा, भक्तों ने, अर्चकों ने, कि बाबा विश्वेश्वर मूल गृह के मध्य से खटक करके बाईं तरफ चले गए हैं, कोने में बैठ गए। जब ऐसी घटना लोगों ने देखी तो चारों तरफ हर हर महादेव का उद्घोष हो गया, सिद्ध हो गया कि विश्वेश्वर यही है और अपने मूल रूप में है। वह अहिल्याबाई जिनके द्वारा स्थापित यह शिवलिंग है, वह अद्भुत क्षेत्र अहिल्याबाई का योगदान रहा है। उस योगदान सनातन धर्मी अनंत काल तक उसको मानते रहेंगे, उनका अनुपालन करते रहेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, काल सब कुछ कवलित कर लेता है, सर्वग्राही है। और एक बात और बता दूं, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न एको फूल। पर बिना विश्वनाथ की कृपा के, बिना विश्वनाथ की इच्छा से एक पत्ता हिल नहीं सकता, एक फूल खिल नहीं सकता। विरोध करना, समर्थन करना, ये अलग विषय है। लेकिन जब आध्यात्मिक सोच हम देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, यह बिना उनकी इच्छा के नहीं, संभव नहीं है। और आज इसकी आवश्यकता है, आज इसकी मांग है। एक शेर है, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। तो ये जो सृजन का दौर है, माली बगीचे में जाता है, पौधों को काटता है, छांटता है, पत्तियों को तोड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बगीचे उपवन का शत्रु है ना, वो उपवन को बनाना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से आज की मांग है। भीड़ काफी बढ़ रही है। वहां पर देखा जाए, वर्तमान में बिल्कुल बहुत गंदा दृश्य है वहां का। गंदगी लोगों को नहीं दिखती, लकड़ियों का चारों तरफ अंबार लगा हुआ है, लोग कब्जा किए हुए हैं, चारों तरफ मंदिरों में तक कब्जा कर लिए हैं, गंदगी का नग्न स्वरूप वहां देखने को मिलता है। क्या यह स्वरूप, वहाँ शव यात्री जो जाते हैं वो बैठने के लिए उचित जगह नहीं है, खड़े 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 खड़े। क्या ये सुखद है? ना, कदापि सुखद नहीं है। परिवर्तन चाहिए वहाँ। उस तरह का आज समय की मांग है कि उस तरह वहाँ निर्माण हो, और उस निर्माण में कुछ चीजें खंडित हो सकती हैं। हाँ, जरूरत है, अगर कोई मूर्ति है, कोई प्राचीन धरोहर है, उसको संग्रहित करने की, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हम जान पाएं, समझ पाएं, देख पाएं कि पहले ऐसा था। लेकिन आज ऐसा जरूरी है, समय की मांग है, और काल का यह खेल है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं किया गया तो आने वाले समय में और भी गंदा स्वरूप उस घाट का हो जाएगा। निश्चित रूप से जो वर्तमान में ये कार्य हो रहा है, यह प्रकृति का नियम है।